कैसे पाकिस्तान बढ़ा रहा है बांग्लादेश से अपनी फौजी नजदीकियां? कहां हो रही है पाकिस्तान की वो नेवल एक्सरसाइज जिसके लिए बांग्लादेश को भी न्योता दिया गया है? आखिर कैसे भारत की सरहद पर बड़े टैंकों के साथ पाकिस्तान कर रहा है युद्धाभ्यास? पाकिस्तान क्या करेगा यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिलने के बाद? क्या रहा है यूएन में पाकिस्तान का इतिहास? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और खास तौर पर इन नजदीकियों की एक फौजी रंगत है। लेकिन 2025 की शुरुआत के साथ कुछ बड़ा और कुछ अलग होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी बन रहा है और साथ ही पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक बड़े युद्धाभ्यास की भी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान अमन 2025 के अंदर न्योता भेज चुका है बांग्लादेश को, जिसे उसने स्वीकार भी कर लिया है। क्या कुछ है इन तमाम चीजों के मायने? लगाते हैं दूरबीन की नजर से इन तमाम सवालों के जवाबों पर नजर और देखते हैं कि आखिर भारत के पड़ोस में क्या कुछ पक रहा है, क्या कुछ चल रहा है और कहां है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की नजर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान कर क्या रहा है और कहां उसकी नजर है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस तस्वीर के साथ, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तस्वीर है। यही वो टेबल है जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर टेबल माना जाता है और यहीं पर पाकिस्तान को मिल चुकी है एक जगह 2 साल के लिए। 2025 और 2026 तक पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होगा। पाकिस्तान का पुराना इतिहास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर कई बार ऐसा रहा है जिस पर सवाल उठते रहे हैं, और सवाल इसलिए भी उठते रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां यूएन की डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट के सबसे ज्यादा आतंकी हैं। वो फहरिस्त भी आपको बताएंगे। लेकिन इस टेबल पर पाकिस्तान के बैठने के मायने क्या है? वो पाकिस्तान जहां दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकी रहे हैं, जहां ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकी जो है वो पनाह लेकर पाया गया, जिसे अमेरिका के सैनिकों ने मार गिराया था अमेरिकन नेवी सील्स के ऑपरेशन के अंदर। लेकिन पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बन चुका है और पाकिस्तान के सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है वो 2026 तक रहेगी, यानी 2 साल के लिए पाकिस्तान को यह सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिली है। उसके साथ साथ पाकिस्तान 2025 के अंदर जुलाई में उसके पास में अध्यक्षता होगी, यानी करीब करीब 6 महीने बाद, जनवरी में आज हम हैं, जुलाई के अंदर पाकिस्तान के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता होगी। वो चेयरमैनशिप करेगा और उसके बाद ये रोटेशनली उसके पास एक बार और आएगी 2026 के अंदर। ये तो हुआ मामला पाकिस्तान के चुनाव जीतने का, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये सदस्यता पाकिस्तान ने चुनाव जीतकर हासिल की है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये वेबसाइट बताती है कि 2025 के जुलाई में पाकिस्तान के पास में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता होगी। देखना होगा कि पाकिस्तान जो कि आतंक को पनाह देता रहा, वो आखिर दुनिया में आतंकवाद को रोकने के लिए, वैश्विक शांति के लिए क्या कदम उठाता है जब उसके पास अध्यक्षता होगी 2025 के जुलाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना हो, भले ही अस्थायी सदस्य के तौर पर उसे ये जगह मिली हो। ये 8वां मौका है जब पाकिस्तान के पास में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता आई है। इससे पहले 2012 और 13 के अंदर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य था। हालांकि उस दौरान भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में क्या हुआ है ये आप भी जानते हैं, और अगर आपको नहीं याद हो तो आपको बता दें कि लांस नायक हेमराज के गर्दन काटने जैसी भयावह घटना भारत और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उसी समय हुई थी जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य था, और कथित तौर पर उस समय भी उसके पास जिम्मेदारी थी दुनिया में आतंकवाद और हिंसा को कम करने की। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता देते हैं कि पाकिस्तान को लेकर भारत क्या कहता रहा है। भले ही पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर सदस्य रहे या बाहर रहे, यूएन के मेंबर होने के नाते भारत उसे यह आईना दिखाता रहा है। और यह एक पुराना बयान है, दिसंबर 2022 का बयान है, जिसके अंदर भारत ने साफ तौर पर इस चीज को रेखांकित किया है, नो अदर कंट्री कैन बोस्ट हैविंग 126 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंड 27 यूएन डेजिग्नेटेड टेरर एंटिटीज। यानी
पाकिस्तान एकमात्र वो देश है जिसके पास 120 से ज्यादा जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। साथ ही 27 जो यूएन डेजिग्नेटेड टेरर एंटिटीज हैं, यानी लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के अंदर ही हैं। यह भारत ने आईना दिखाया था दिसंबर 2022 में पाकिस्तान को, और इस तरीके के कई बयान जो हैं वो भारत बताता रहा है, पाकिस्तान को आईना दिखाता रहा है। लेकिन पाकिस्तान, और साथ ही अगर आप ये लिस्ट देखें, ये लिस्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, वो लिस्ट है जहां पर तमाम आतंकियों और आतंकी संगठनों की फहरिस्त दी है। और यदि इस लिस्ट को आप खोलेंगे तो इसमें पहला ही नाम आपको मिलेगा उस शख्स का जिसकी राष्ट्रीयता जो है वो पाकिस्तान की है। यहां पे साफ लिखा हुआ है पाकिस्तानी पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हालांकि यह उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह नाम है अब्दुल चौधरी का, जिसकी नागरिकता पाकिस्तान की है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये जो लिस्ट है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की जो लिस्ट है, उसमें अगर जैसे ही आप आतंकियों की सूची खोलते हैं तो पहले ही नंबर पर जिस शख्स का नाम है मजीद या अब्दुल चौधरी, उसकी राष्ट्रीयता पाकिस्तान की बताई गई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी पाकिस्तान है और उसके पास में अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से भारत की सरहद पर कुछ हो रहा है जिस पर आपको भी गौर करना चाहिए। यह है पंजाब के साथ लगी हुई भारत और पाकिस्तान की सीमा, और इस सीमा पर, इस नारोवाल के इलाके के अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। पाकिस्तानी सेना एक बड़ी एक्सरसाइज कर रही है, यह मिलिट्री एक्सरसाइज है, और बड़े बड़े टैंकों के साथ में यह एक्सरसाइज नारोवाल के इलाके के अंदर बीते कुछ हफ्तों से चल रही थी। और इस एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी दौरा किया था नारोवाल और सियालकोट के इलाके के अंदर। पंजाब की सरहद टेंशन की सरहद रही है। पंजाब की सरहद से ही भारत के अंदर ड्रग्स भी भेजे जाते हैं, हथियार भी भेजे जाते हैं, और इसी सरहद के ऊपर पाकिस्तानी फौज एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरे पर गए थे और यहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, पाकिस्तान की आर्टिलरी, पाकिस्तान की एयर डिफेंस गन, साथ ही पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीम्स जो हैं उनकी यहां पर ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई थी। और इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में टैंक पर चढ़े हुए जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपने फौजियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए थे। लेकिन पाकिस्तान न केवल भारत की सरहद से लगे हुए पंजाब के इलाके के अंदर सैन्य एक्सरसाइज कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान एक और एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रहा है। और यह पाकिस्तान की एक्सरसाइज जो है अमन 2025, जिसका आयोजन 1 से 7 फरवरी के बीच में 2025 में होगा। यह पाकिस्तान की वो एक्सरसाइज है जिसके लिए नौसेना का एक बड़ा युद्धाभ्यास अरब सागर के अंदर कराची के पास आयोजित किया जा रहा है। और इसके अंदर पाकिस्तान का दावा है कि उसने 50 देशों की नौसेनाओं को बुलाया है, जिसके अंदर बांग्लादेश भी शामिल है। बांग्लादेश की नौसेना से भी एक युद्धपोत जो है वो पहुंचेगा इस अमन 2025 के अंदर। यह पाकिस्तान का नौसैनिक युद्धाभ्यास है। हालांकि ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान 2007 के बाद से लगातार करता आया है। इससे पहले भी बांग्लादेश की नौसेना इसका हिस्सा बनती रही है, लेकिन बीते कुछ सालों से बांग्लादेश की नौसेना इसका हिस्सा नहीं थी। यानी 2013 के बाद से करीब करीब 10 साल बाद पाकिस्तान की इस एक्सरसाइज के अंदर बांग्लादेश की जो नौसेना है वो भी शामिल होने जा रही है। और उसके लिए पाकिस्तान ने जो न्योता भेजा था उसे मोहम्मद यूनुस ने स्वीकार कर लिया है। और पाकिस्तान की जो इस एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर यह बड़ा युद्धाभ्यास होगा अरब सागर के इलाके के अंदर। और कथित तौर पर पाकिस्तान का दावा है कि वो समुद्र के अंदर वैश्विक शांति के लिए इस तरीके की जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन कर रहा है। और इसीलिए उसने न्योता भी दिया है दुनिया के 50 देशों की नौसेनाओं को। और इस नौसैनिक युद्धाभ्यास के अंदर जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने 2007 में की थी, उसके अंदर इस बार 50 देशों को बुलाया गया है, जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, जिसके अंदर जापान भी शामिल है, जिसमें रूस भी शामिल है। और इस नौसैनिक युद्धाभ्यास के अंदर बांग्लादेश की नौसेना को भी पाकिस्तान की तरफ से न्योता दिया गया है। और यह सब कुछ हुआ है बीते 3-4 महीनों के अंदर, जिस तरीके से अगस्त 2024 के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में नजदीकियां बढ़ी हैं। अगर अगस्त 2024 के बाद से अभी तक की फहरिस्त को देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नजदीकियों के बढ़ने का आलम यह है कि इन दोनों के नेताओं के बीच 3 महीने के अंदर 2 बार मुलाकात हो चुकी है। सितंबर 2024 में यूएन के
सितंबर 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर मोहम्मद यूनुस, जो कि अंतरिम प्रशासक है बांग्लादेश के, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। और उसके बाद D8 की मीटिंग के अंदर एक बार फिर दोनों नेता एक साथ थे। इन दोनों की नजदीकियों का ही आलम है कि पाकिस्तान के एक जनरल जो हैं, जो चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं, वो भी पाकिस्तान से ढाका पहुंचेंगे। और शायद 53 साल बाद यह पहला मौका होगा जब पाकिस्तान का कोई सीनियर ऑफिसर, पाकिस्तान का कोई सीनियर जनरल बांग्लादेश पहुंचेगा। और कोशिश हो रही है कि बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स को अब पाकिस्तान ट्रेन करे। 1971 का इतिहास आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह वही पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज है जिसने बांग्लादेश, जो कि उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, वहां पर क्या कहर ढाया था। और उसके बाद बांग्लादेश की या उस समय के पूर्वी पाकिस्तान की जो बंगाली भाषी जनता है वो करा उठी थी। और उसके बाद उसने मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान की फौज को सरेंडर करना पड़ा था। भारतीय फौज ने मदद की थी बांग्लादेश के उन लोगों की। लेकिन बदले हुए वक्त का निजाम है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में नजरें लगी हुई हैं वकारुज्जमान पर भी, जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं। और इनका एक बड़ा रोचक बयान आया है। इन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिया है। 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को इनका एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है 2024 में, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, भारत के जो रणनीतिक हित हैं, उसके बारे में बांग्लादेश न केवल वाकिफ है, बांग्लादेश उसको लेकर संवेदनशील भी है। साथ ही जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, उनका बयान यह भी आया है कि बांग्लादेश की जमीन से ऐसा कुछ भी वो नहीं होने देंगे, नहीं वो चाहते हैं जो कि भारत के लिए, भारत के हितों को प्रभावित करे। क्योंकि चिंताएं भारत के अंदर उठ रही थी कि अगर बांग्लादेश के अंदर जो राजनीतिक मिजाज है वो इस तरीके से बदल रहा है तो क्या भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है। ये चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत की अगर दुनिया में सबसे बड़ी सीमा या अगर भारत की सरहद के इलाके को देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है, ये बांग्लादेश का इलाका है। और इस बांग्लादेश के साथ भारत की इतनी बड़ी 4096 किलोमीटर की सीमा जो है वो लगती है। तो इस बांग्लादेश के इलाके के अंदर पहले भी कई बार भारत के जो उग्रवादी गुट हैं, जो खास तौर पर भारत के आतंकी और उग्रवादी गुट जो कि इस पूर्वोत्तर के इलाके के अंदर यानी नॉर्थ ईस्ट के इलाके के अंदर सक्रिय रहते हैं, वो कई बार बांग्लादेश के अंदर पनाह लेते रहे हैं। और इसीलिए भारत की चिंता थी। लेकिन बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वकारुज्जमान, उनकी तरफ से बयान आया है और उसकी तरफ से उसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं होने देगा जो कि भारत के हितों को प्रभावित करता हो। लेकिन ये जो दौरा हो रहा है, साहिर जो कि पाकिस्तान के जनरल हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं साहिर शमशाद चौधरी, उनका ये जो दौरा है उसे कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है उसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि 1971 के बाद यानी बांग्लादेश के बनने के बाद शायद पहला मौका है जब मोहम्मद यूनुस की सरकार और बांग्लादेश की फौज भी पाकिस्तान की फौज के साथ अब करीबियां और नजदीकियां बढ़ाना चाहती है। और यही वो कारण है जिसके लिए पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो पहुंचे। और केवल पहुंचे ही नहीं है, इससे पहले भी यह तस्वीर इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइज की है। पाकिस्तान ने एक बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज का आयोजन किया था जिसके अंदर सऊदी अरब, इजिप्ट, पाकिस्तान, इसकी तमाम एयरफोर्स के जो अधिकारी थे और साथ ही जो लड़ाकू विमान थे उनके साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज की गई थी। और इस एक्सरसाइज के अंदर भी अक्टूबर 2024 के अंदर यह एक्सरसाइज हुई थी। और अक्टूबर 2024 की इस एक्सरसाइज के अंदर भी बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसने शिरकत की थी। और बांग्लादेश की ये जो शिरकत है इसको लेकर जाहिर तौर पर चिंता के बहुत सारे सवाल भारत में भी होंगे कि अगर भारत के पड़ोस में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ये नजदीकी बढ़ रही है तो क्या ये अमन के लिए नजदीकी होगी, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और खासतौर पर ऐसे में जबकि पाकिस्तान जो है वो अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बन रहा है। और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नजरें कहां लगी हुई हैं, क्या है जो चल रहा है, क्या है जो पक रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम इस खबर के साथ साथ उन पहलुओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले कुछ समय से भारत की दोनों सरहदों पर देखने को मिल रहे हैं। चाहे भारत की पश्चिमी सरहद के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज हो या समंदर के अंदर पाकिस्तान का अमन 2025 जैसी बड़ी एक्सरसाइज के अंदर बांग्लादेश को शामिल करना हो, साथ ही इंडस शील्ड 2024 जैसा बड़ा वायुसेना युद्धाभ्यास हो, उसके साथ साथ बांग्लादेश की
बढ़ती हुई दरिया दिली हो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बीते 24-54 सालों के अंदर पहला मौका है जब पाकिस्तान से सीधे जहाज जो है वो बांग्लादेश पहुंचा है। और इस इलाके के अंदर अगर आप देखें तो चिटागांव का जो ये पोर्ट है, इस इलाके के अंदर, इस चिटागांव के पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का जहाज, जो कार्गो जहाज है, वो पहली बार पहुंचा 54 साल के अंदर। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में नजदीकियों का आलम यह है कि सीधी फ्लाइट पाकिस्तान से जल्दी ही बांग्लादेश के लिए शुरू होने वाली है। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 2010 के बाद से फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन नहीं हुआ था, यानी राजनयिक स्तर की जो उच्च स्तरीय वार्ता होती है उसका मैकेनिज्म बंद पड़ा था, लेकिन उसे भी एक बार फिर से शुरू करने की कवायद हो रही है और माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों के अंदर फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन भी जल्दी से शुरू हो जाएगा। यह अभी अंतरिम सरकार है। पाकिस्तान के अंदर तो भले ही सरकार हो, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो इस समय सरकार है, वो बांग्लादेश की जो सरकार है वो अंतरिम सरकार है, वो एक अंतरिम प्रशासन है। लेकिन वो अंतरिम प्रशासन फिलहाल जो है वो नजदीकी बढ़ाते हुए नजर आना चाहता है पाकिस्तान के साथ में। लेकिन पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर टैंक के ऊपर चढ़कर अपनी जो नजर है वो आखिर कहां लगाए हुए हैं, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो कुछ चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता के सवाल जरूर बरकरार हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि दूरबीन की नजर से आप दुनिया की कौन सी हलचल को देखना चाहते हैं, ताकि हम उसे समझाने की कोशिश कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।